बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने अपनी एक साबका वीडियो में मस्जिद गो इरशाद का तारुफ़ करवाते वक्त उसके आखिर में आपको बताया था कि इस मस्जिद की तामीर के दौरान एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया था, जिसका ताल्लुक़ मलका गो इरशाद और एक मज़दूर के इश्क़ से मुतल्लिक़ था। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मौजू पर और इस वाक़या पर कुछ मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तैमूरिया सल्तनत की मलका गो इरशाद एक बाहिजाब और मज़हबी ख़ातून थी। हमेशा उनके चेहरे पर निक़ाब रहता था। उन्होंने जब हरम इमाम अली रज़ा के पहलू में एक मस्जिद तामीर करने का क़स्द किया तो इस काम पर मामूर जुमला मज़दूरों और मेमारों को हदायत की गई थी कि उन्होंने मस्जिद की तामीर के एवज़ कि उन्हें मस्जिद की तामीर के एवज़ इस शर्त पर 2 बराबर मज़दूरी दी जाएगी कि वो सब लोग काम के दौरान बावुज़ू रहें और हर किस्म के आदाब और शराइत को मलहूज़ ख़ातिर रखेंगे। दौरान काम की निगरानी के लिए मलका गो इरशाद ख़ुद भी वक्तन फ़वक्तन तशरीफ़ लाया करती। इसी तरह एक दिन मामूल के मुताबिक जब वो काम की निगरानी के लिए मस्जिद में आ रही थी तो हवा की वजह से उनके चेहरे पर पड़ा नक़ाब ज़रा सा हट गया। तो एक नौजवान मज़दूर की नज़र जब उनके चेहरे पर पड़ी तो वो मज़दूर अपना दिल खो बैठा और मलका गो इरशाद के इश्क़ में इतना बेसब्र बेकरार हो गया कि बीमारी के बिस्तर पर जा पहुंचा। बहुत दिन गुज़र गए और जब वो मज़दूर काम पर ना आया तो मलका ने ख़ुद उसकी तबीयत का मालूम किया तो पता चला कि वो बीमार है, जिस पर मलका गो इरशाद उसकी अयादत के लिए ख़ुद तशरीफ़ ले गई। दिन गुज़रने के बावजूद उस मज़दूर की हालत बद से बदतर होती चली गई और बिल आखिर उस मज़दूर की वालिदा ने अपने बेटे की मौत को यकीनी जान कर ये फ़ैसला कर लिया कि वो हर सूरत में मलका गो इरशाद से मिलकर उन्हें इस असल वाक़या से आगाह करेंगी। एक दिन उस मज़दूर की वालिदा मलका गो इरशाद से मिलने चली गई और उनको असल वाक़या सुनाने के बाद मलका के रद्द अमल की मुंतज़िर हुई, जिस पर मलका गो इरशाद ने कहा कि आपने ये वाक़या हमें पहले क्यों नहीं बताया। बहरहाल अपने बेटे को जाकर कह दो कि मैं उससे शादी करने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन उसके लिए 2 शराइत हैं। एक तो ये कि मेरे महर के तौर पर उसे 9 तामीर मस्जिद में 40 दिन का एतिकाफ़ करना पड़ेगा। अगर राज़ी है तो जाकर मस्जिद में एतिकाफ़ शुरू कर दे। और दूसरी शर्त यह है कि उसके राज़ी हो जाने के बाद मैं अपने शौहर से तलाक़ लेकर इस मज़दूर के साथ शादी कर लूँगी। इस जवान आशिक़ को मलका गो इरशाद का जब ये पैगाम मिला तो इस खुशखबरी से उसकी तबीयत में फ़ौरी बेहतरी आ गई और उसने इस शर्त पर अमल करते हुए फ़ौरी मस्जिद में जा बैठा। उसके इस एतिकाफ़ और इबादत के बदले अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मलका गो इरशाद जैसी बीवी से नवाजेगा। 40 दिन मुकम्मल होने पर मलका गो इरशाद ने नौजवान की तरफ अपना एक कासिद भेजा कि जाकर मालूम करें कि अगर वो राज़ी है तो अपने शौहर से तलाक़ तलब करें। कासिद ने उस जवान आशिक़ से कहा, भाई कल तुम्हारे 40 दिन पूरे हो रहे हैं और मलका तुम्हारे जवाब की मुंतज़िर है, और अगर तुम राज़ी हो तो वो भी अपनी शराइत पूरी करने के लिए तैयार हैं। वो जवान मज़दूर आशिक़ जिसने मलका गो इरशाद के इश्क़ में नमाज शुरू कर दी थी, अब उसकी हालत ये थी कि नमाज की हिलावत से उसका दिल नर्म हो चुका था। उसने कासिद से कहा कि मलका गो इरशाद को जाकर अव्वल तो मेरी तरफ़ से
اس کا شکریہ ادا کریں، اور دوسرا ان سے یہ کہیں کہ اب مجھے ان سے شادی کا کوئی شوق نہیں رہا۔ قاصد اس عاشق مزدور سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا تم ملکہ گورشاد کے عاشق نہیں ہو؟ جوان نے جواب دیا کہ جس وقت گورشاد کے عشق نے مجھے بیمار کیا تھا اس وقت تک میں اصلی معشوق سے ناآشنا تھا، لیکن اب میرا دل صرف خدا تعالیٰ کے عشق میں تڑپتا ہے اور اس کے سوا کسی کو معشوق تسلیم نہیں کرتا۔ اس پر میں ملکہ گورشاد خاتون کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے خدا تعالیٰ سے آشنا کیا اور انہی کی وجہ سے مجھے حقیقی معشوق مل گیا۔ اور پھر یہ جوان مزدور اسی نو تعمیر مسجد گورشاد کا پہلا امام مقرر ہوا اور مطالعہ کرتے کرتے ایک مزدور، ایک فقیہ اور ایک عالم دین بن گیا۔ اور وہ عظیم ایوان جناب شیخ محمد صادق حمدانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا مزار افغانستان کے ایک مشہور شہر ہرات میں اب بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر ہزارہا رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ میں ہماری کئی ایسی خواتین ہو گزری ہیں جن کے آج تک نام روشن ہے۔ ان میں خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ مبارکہ زبیدہ خاتون، جن کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے، اور نہر زبادہ جو انہوں نے عراق سے لے کر مکہ مکرمہ تک تعمیر کروائی تھی۔ اسلامی تاریخ میں ہماری ایسی خواتین ہیں اور ان کے مزارات بھی اب تک موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزارات مبارکہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔